नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर से आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये 2020 की सीरीज चल रही है हमारी। 11 या 12 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आज मैं लेके आया हूं आपके अशुद्धि संशोधन है, जो कारक से संबंधित होगा और ठीक है, और सामान्य भी होगा, सामान्य हिंदी अनुवाद से संबंधित भी होगा। ठीक है साथियों, यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, मुझे जितना आप सपोर्ट करेंगे इतनी मैं और अच्छी क्लास आपके लिए लेकर के आऊंगा। रीट में भी आपने देखा होगा कि मैंने पेपर के बाद जैसे ही आंसर की मैंने डाली थी वो बिल्कुल सही थी, और अभी जो पेपर आया है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा मैंने 30 के 30 क्वेश्चनों की आंसर की डाल रखी है। ठीक है साथी, चलते हैं आगे। सीताम से राम है वनम अगच्छत, यानी अशुद्धि संशोधन करना है हमें। जो शब्द रेखांकित है, जो पद रेखांकित है, उसको क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। तो देखिए, मैं पहचानने का तरीका बता रहा हूं साथियों। इसके लिए हमें कारक प्रकरण अच्छी तरीके से आना चाहिए, कारक विभक्ति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये सीताम दे रखा है तो क्या होगा, ये सह को पहचानना। सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है साथियों। क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। सह युक्त है प्रधान है, यानी सह के योग में तृतीया विभक्ति होगी। तो यहाँ क्या होगा, सीता शब्द स्त्रीलिंग है, और इसके लिए हमें देखिए एक तो कारक विभक्ति का ज्ञान होना जरूरी है, एक हमें शब्द रूप आने चाहिए, और क्रियापद धातु रूप भी हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। पांचों लकार कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए सीतायाम, सीता, तो राइट आंसर होगा साथ यहाँ पर सीताया, यानी सीता शब्द की तृतीया विभक्ति का क्या होगा, सीतया राइट आंसर है। यानी सीतया स राम वनम अगच्छत, यानी सीता के साथ राम वन में गया। ठीक है, आगे स विप्रम धनम ददाति, यानी दान देने के कर्म में, यानी जिसको दान दिया जाता है, दान देने के कर्म से जो कुछ होता है, यानी जिसको कोई वस्तु हमेशा हमेशा के लिए दान कर दी जाए तो वो संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान कारक में यदि हम विभक्ति की बात करें साथियों, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए, ये जो शब्द रेखांकित है इसको शुद्ध करना है तो क्या होगा, विप्रय होगा। विप्रय का अर्थ होता है ब्राह्मण, तो क्या होगा, ब्राह्मण के लिए। तो यहाँ देखिए विप्रेण, विप्राय, विप्रात, विप्रेय, तो राइट आंसर होगा हमारा विप्राय। ठीक है, अहम गीता वक्ता अस्मि, यानी मैं गीता का वक्ता हूं, यानी मैं भगवत गीता का क्या हूं, वक्ता हूं। तो देखिए यहां दे रखा है अब का, यानी भगवत गीता का संबंध बताया जा रहा है। तो संबंध में कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होगा षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, संबंध में जो विभक्ति होगी कौन सी हो जाएगी साथियों, षष्ठी विभक्ति होगी। और षष्ठी विभक्ति जो गीता की षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगी, गीताया, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। गीता शब्द की पंचमी और षष्ठी के एक वचन में सेम रूप होता है गीताया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, गीताया। अहम गीताया वक्ता अस्मि, यानी मैं गीता का वक्ता हूं। पितु स गरम गच्छामि, सेम ऊपर वाला मैंने आपको बताया था कि स के योग में कौन सी विभक्ति होती है साथियों, तृतीया विभक्ति होती है। तो पितु शब्द है, यानी पितृ शब्द है। पितृ शब्द की तृतीया विभक्ति में क्या होगा, पित्रा बनेगा। जैसे मातृ शब्द की तृतीया क्या होगी, मात्रा। तो क्या होगा साथियों, पित्रम, पितृ, पिता, पित्रः, तो राइट आंसर होगा पित्रः। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, यानी ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उत्पन्न होने के अर्थ में ठीक है, जहां से, तो इसमें साथियों क्या हो जाएगा, ब्रह्मण, ब्रह्मणी, ब्रह्मात्, तो उत्पन्न होने के अर्थ में भुव प्रभव है। उत्पन्न होने के अर्थ जनी कर्तु प्रकृति। तो देखिए यहां जो होगा वो ब्रह्मण होगा, ब्रह्मण शब्द है। ये ब्रह्मण शब्द पंचमी और षष्ठी के एक वचन में सेम होता है। ठीक है, तो यहां होगा साथियों यम पुस्तकम पठ, यानी यह पुस्तक पढ़ो। आप देखिए इसको कैसे शुद्ध करना है हमें,
ये पुस्तकम शब्द है, नपुंसक लिंग शब्द है, तो इसका जो सर्वनाम है वो क्या होगा, ये भी नपुंसक लिंग का ही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इदम। इदम पुस्तकम पठ, यानी इस पुस्तक को पढ़ो। ठीक है। तर्ये सुंदरा नारिये गच्छन्ति, यानी 3 सुंदर नारियां गच्छन्ति जाती है। तो देखिए नारिय शब्द आ रहा है। अब नारिय शब्द आ रहा है, इसका मतलब आप सोचना कि नारी शब्द के लिए यदि कोई संख्यावाची शब्द का प्रयोग किया जाए, क्योंकि आपको मैंने बताया था, संख्यावाची शब्द पढ़ाते समय बताया था कि 1 से लेकर के 4 तक, यानी 1 से 4 तक तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इसमें तर्ये का नपुंसक लिंग के स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तर्या, तर्यम, त्रीणी, तीसरा है। तो राइट आंसर होगा द। दुर्जनाए दिक शुद्धम कुरुता, यानी दुर्जनाए दिक, मैंने आपको बताया था कि दिक के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। दिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो क्या होगा, दुर्जनम दिक। तो दुर्जन से नहीं होगा, दुर्जनेन नहीं होगा, दुर्जने नहीं होगा, दुर्जनम होगा राइट आंसर इसमें। नेत्रात काना, यानी आंख से काना। यदि दोनों से हो तो अंधा होगा, लेकिन एक आंख से तो क्या होगा, काना। तो मैंने कारक विभक्ति में, कारक विभक्ति पढ़ाते समय बताया था कि एनांग विकार है, यानी एक अंग में, शरीर के एक अंग में विकार उत्पन्न होने पर वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है साथियों। तो यहाँ क्या होगा, नेत्राभ्याम नहीं होगा, नेत्रेण, नेत्रस्य, नेत्रे, तो यहाँ राइट आंसर होगा नेत्रेण। ठीक है। आगे है 10 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञान से रीते न मुक्ति, यानी ज्ञान, ज्ञान के बिना, ज्ञान से रीते न मुक्ति, यानी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसा है इसमें। अब रीते के योग में ध्यान देना, रीते के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति है। तो देखिए ज्ञानात, ज्ञानस्य, ज्ञाने, ज्ञानस्य। ठीक है। तो राइट आंसर होगा साथी यहाँ पे ज्ञानात, यानी ज्ञानात रीते न मुक्ति, यानी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक है साथियों, ये 10 क्वेश्चन करवाए हैं, इसके आगे भी और क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, जिससे कि हम आगे के क्वेश्चन भी कंप्लीट करें। चलो साथियों, आगे हम 11 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें है कि तड़ागत से निक्साह देवालय विद्यते। तड़ागत से यानी तालाब के, निक्सा यानी पास में, देवालय मंदिर विद्यते है। तो इसमें यहाँ विद्यते है, तो देखिए ये निक्सा का आपको क्या ध्यान रखना है कि निक्सा, मैंने कारक विभक्ति पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा प्रति योगे अपि, यानी इनको मान करके द्वितीय विभक्ति होती है, जिसे हम कहते हैं उपपद द्वितीय विभक्ति। ठीक है। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का उदाहरण कौन सा होगा, तड़ागम। राइट आंसर क्या होगा, तड़ागम। तड़ागेन तृतीया, तड़ागाय चतुर्थी, तड़ाग है प्रथमा, तो तड़ागम हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का, क्या होगा, तड़ागम। बालक है पुस्तकम पठनम करोति, यानी बालक पुस्तक का पठन करता है। बालक पुस्तक का क्या करता है, पठन करता है। तो बालक पुस्तक का, यानी संबंध आ रहा है, तो संबंध में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी साथियों। तो क्या होगी, पुस्तकेन, पुस्तकस्य, पुस्तकाय, पुस्तकात, तो पुस्तकस्य। बालक है पुस्तकस्य पठनम करोति, यानी बालक पुस्तक का पठन करता है। ठीक है। आगे देखते हैं, अध्यापक है छात्रेण प्रश्नम पृच्छति। अध्यापक है यानी अध्यापक, छात्रेण छात्र से, प्रश्नम पृच्छति प्रश्न पूछता है। तो यह ध्यान में रखना, पृच्छ धातु है और द्विकर्मक धातु है। मैंने कारक में भी आपको कारक विभक्ति में बताया था कि अकथितम छ, एक सूत्र है अकथितम छ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि द्विकर्मक धातु है, 16 धातुएं हैं, तो इसमें 2 कर्म है, तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो द्वितीय विभक्ति में कौन सा होगा, छात्रम, छात्र, छात्रे, छात्राएं, तो कौन सा होगा, छात्रम। ठीक है। आगे दे रखा है स चित्रम दृष्टम। अब दृष्टम यानी देखा, तो इसमें क्या होगा, उसने चित्र देखा, ऐसा होना चाहिए। इसका हिंदी क्या होगा, उसने चित्र देखा। तो ये जो स है,
से को तृतीया में चेंज करना है हमें, यानी उसने, तो क्या होगा तेन, तया, तम, तस्यै। तो यहां साथी होगा तेन। तेन चित्रम दृष्टम, यानी उसने चित्र देखा। अस्मिन पाठशालायां बहवः छात्रा पठन्ति, यानी इस पाठशाला में बहुत सारे बहुत सारे छात्रा छात्र पठन्ति और पढ़ते हैं। तो देखिए पाठशाला है तो नपुंसकलिंग शब्द है, तो क्या होगा एतस्याम, तस्याम, एतस्य, एतस्मिन, एतया। तो राइट आंसर होगा साथियों एतस्याम। एतस्याम पाठशालायाम बहवः छात्रा पठन्ति, यानी इस पाठशाला में बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, आगे है बही कूपो अस्माकम, यानी बाहर कुआं है, अस्माकम यानी हमारे बाहर। तो यहाँ क्या होगा कि देखिए साथियों ये बही लिखा हुआ है, बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जो कारक विभक्ति में मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था कि बही योगे पंचमी। तो यहाँ क्या होगा नगरम, नगरात, नगरस्य, नगरे। तो नगर शब्द की पंचमी क्या होगी नगरात। ठीक है, नगरात। आगे कालिदासात लिखित है, यानी कालिदास के द्वारा लिखित ग्रंथ। तो देखिए के द्वारा, से द्वारा। तो देखिए यहां क्या होगा कालिदासस्य, कालिदासात, कालिदासेन, कालिदासे। तो राइट आंसर होगा साथियों कालिदासेन। तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी कालिदासेन लिखता है, लिखित है, यानी कालिदास के द्वारा लिखा गया। गंगा प्रभवती, देखिए गंगा निकलती है। तो गंगा कहां से निकलती है, कारक विभक्ति में पढ़ेगा ना, गंगा हिमालयात प्रभवती, यानी गंगा हिमालय से निकलती है। यानी उत्पन्न हो, यानी जो जहां से उत्पन्न है, जिसका उद्गम स्थल है, तो उसमें कौन सी हो जाएगी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा साथियों। तो यहाँ क्या होगा हिमालयात, हिमालयन, हिमालय, हिमालयात। यहाँ डबल बार दे रखा है साथियों तो यहाँ एक जगह हलंत नहीं है, तो यहाँ राइट आंसर होगा साथियों हिमालयात। गंगा हिमालयात प्रभवती, यानी गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, चलो ग्रामस्य पूर्वम वनम शुद्धम किम, यानी गांव के पूर्व, गांव से पूर्व यानी गांव से पहले। तो गांव से पहले, तो पूर्व दिशावाची शब्दों में भी ध्यान रखना साथियों, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा साथियों ग्रामे, ग्राम है, ग्रामात, ग्रामस्य। तो राइट आंसर होगा साथियों ग्रामात, यानी ग्रामात पूर्वम वनम, यानी गांव से पहले वन है अर्थात जंगल है। आगे दे रखा है एकस्मिन वृक्षे काकय निवसति, यानी एक वृक्ष पर काकय निवसति कौवा रहता है। अब इसमें दे रखा है ऑप्शन में एका, एक है, एकम, कोपी न, यानी कोई नहीं। लेकिन आपको ध्यान में रखना साथियों कि ये जो काकय दे रखा है इसको देख करके हमें संख्यावाची शब्द लगाना है। तो देखिए संख्यावाची शब्द मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 4 तक के जो संख्यावाची शब्द है वो तीनों लिंगों में चलते हैं साथियों, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि एका स्त्रीलिंग में होगा, एक पुल्लिंग में और एकम नपुंसक लिंग में। लेकिन जो काके शब्द है, काके का अर्थ होता है कौवा, जो काके शब्द है ये पुल्लिंग वाला रूप है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें एक है। ठीक है साथियों, समझ में आया है। ठीक है ये मैंने कारक विभक्ति से अशुद्धि संशोधन को जितना मैंने सरल विधि से समझाना था मैंने समझाया है और समझाने की कोशिश की है। देखिए साथियों ये क्लास मेरी कंटिन्यू चल रही है और पहले 7 इवनिंग में 7 PM पर क्लास आती थी। अब आपकी जो ये क्लास है ये डेली इवनिंग में 8 बजे डेली अपलोड हो जाएगी। और ठीक है, मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।